हे एवरीवन, मैं राहुल रंजन आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं भी एक आप लोगों की तरह एमआरएस का कैंडिडेट हूं और मैंने भी हॉस्टल वार्डन का फॉर्म भरा है। तो मेरा क्या स्ट्रेटजी है हॉस्टल वार्डन को क्रैक करने का, आज की वीडियो में इस बारे में मैं बात करूंगा, आप लोगों से शेयर करूंगा। और आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं, जैसे कि आप लोगों ने जो है अभी 13 या 14 दिसंबर को जो टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ और जो अकाउंटेंट का, उसमें आप लोगों ने क्वेश्चन देखा ही होगा किस तरह का आया। अगर नहीं देखे तो मेरे चैनल पे जाइए, अभी आपको जनरल कॉम्पिटेंसी का और इसका जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, आईसीटी का भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। और उसी तरह के क्वेश्चन जो है 101% आपके हॉस्टल वार्डन में भी आने वाले हैं। तो ये सारा चीज़ तो हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोगों को पता है कि टोटल 100 क्वेश्चन आने हैं, 2 घंटा का टाइम है, जिसमें आपका 10 क्वेश्चन जो है वो जनरल अवेयरनेस से आने हैं, 15 क्वेश्चन जो है हम लोगों का आईसीटी से आना है, 15 क्वेश्चन रीजनिंग से आने हैं। तो ये सब तो ठीक है, और लेकिन हमारा जो गेम चेंजर है वो है आपका मैथ्स, क्वांट। और क्वांट अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से एमआरएस ने हम लोगों को के साथ एक धोखा किया है। चूँकि एमआरएस वाले हम लोगों से बोले सीबीएस सिलेबस में, वो लोग बोले कि भाई आपका जो है सिर्फ अर्थमेटिक आएगा, लेकिन आप लोगों ने देखा कि वो लोग मेंसुरेशन भी डाल दिए, यानी एडवांस मैथ भी डाल दिए। तो इन लोगों के बातों पे नहीं रहना है भाई, हम लोगों को पूरा तैयारी करना पड़ेगा। आपका अर्थमेटिक टू एडवांस वो भी पढ़ना पड़ेगा। एडवांस में अभी ये लोग मेंसुरेशन पूछे हैं, पता नहीं आगे क्या पूछ दे, सर्कल वगैरह भी पूछ देंगे, क्या पूछेंगे, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई भरोसा रही नहीं रहा इन लोगों का। तो मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग तो अवगत होंगे इस चीज़ से। तो ये चीज़ है। तो हम लोगों का यहाँ पे मेन गेम चेंजर होने वाला है, वो होने वाला है आपका मैथ्स। जो मैथ्स जो है, जो लोग मैथ्स कर लेंगे उनका समझिए कि मतलब टियर 1 जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। चूँकि मैथ बाकी तो सारा सब्जेक्ट जैसे रीजनिंग तो सबसे हो ही जाता है। आपका आईसीटी भी का क्वेश्चन पेपर अच्छा था, आईसीटी का भी पेपर कुछ ज़्यादा टफ था नहीं। आपने देखा होगा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में जो आप इंग्लिश है, इंग्लिश में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। खास करके आपका जैसे आइडेंटिफाई द क्लॉज पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जा रहा है, एक एक्टिव पैसिव से एक क्वेश्चन है ही, और एक आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सब कॉन्सेप्चुअल कुछ कुछ क्वेश्चन हैं। अब मेन रहा है यहाँ पे जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस आप लोग जान रहे हैं, चूँकि हम लोग पूरा दिन रात पढ़ के एक किए हुए हैं, वो तो एक सागर में गागर की तरह है, वो तो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, ना कभी ख़त्म होगा। लेकिन उसमें अधिकतर 80% वेटेज जो है वो आपका करेंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। तो अब ज़्यादा इधर उधर का ना पढ़ करके हम लोगों को सिर्फ करेंट अफेयर पे फोकस करना है, चूँकि मैं भी वही कर रहा हूँ। चूँकि मैंने देखा कि आउट ऑफ 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन जो है वो करेंट अफेयर से ही पूछे गए हैं। तो बाकी 2 क्वेश्चन तो अब हम लोग इतना अब तो बेसिक पढ़ ही लिए हैं कि भाई बाकी 2 क्वेश्चन अगर पॉलिटी या स्टैटिक जीके वगैरह से आए तो वो हम लोग कर सकते हैं। वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस तरीके से है। बाकी जो है हम लोग अब क्या कर सकते हैं, तो मेरा स्ट्रेटजी है हॉस्टल वार्डन को क्रैक करने का कि अब तो हम लोगों को मॉक देना नहीं है। चूँकि आप अगर मॉक वगैरह आप लोग देंगे तो अंतिम 2 दिन बचा हुआ है, तो अगर बाय द वे मॉक में अगर कम मार्क्स आया तो होपलेस हो जाएंगे आप लोग। इसलिए मॉक वगैरह को एकदम छोड़ देना है, एकदम थोड़ा सा रिलैक्स रहने का कोशिश कीजिए। लेकिन वो तो होगा नहीं, क्योंकि मैं खुद नहीं रह पाता हूँ, तो मैं आपको कैसे कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, कोशिश तो करना है एटलीस्ट, क्योंकि जितना रिलैक्स रहेंगे उतना ही जो है पेपर अच्छा जाने का चांसेस है। क्योंकि जितना आप नर्वस फील करेंगे उतना जो है और ज़्यादा नर्वस फील करते चले जाएंगे। मेरी बातों से आप लोग शायद रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि मैं भी वो चीज़ कर रहा हूँ, और जितने भी हमारे हॉस्टल वार्डन में खास करके एस्पिरेंट है वो सभी लोग कर रहे होंगे, या फिर जो नर्सिंग स्टाफ के हैं या जेएसए के हैं। चूँकि सब तो कैंडिडेट हम लोग मल्टीपल कैंडिडेट हैं, एक ही मतलब अलग अलग जो पोस्ट है उसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट, सिंगल सिंगल कैंडिडेट भी होंगे। क्योंकि मैंने सिर्फ हॉस्टल वार्डन का फॉर्म भरा है, इसलिए ज़्यादा मैं हॉस्टल वार्डन के बारे में बात कर रहा हूँ, और बाकी एज यूजुअल सभी के लिए ये बातें हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरा जो स्ट्रेटजी है कि अब अंतिम 2 दिनों में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो अंतिम 2 दिनों में मैं सोचा हूँ कि बस सिर्फ रिवीजन करूँगा। रिवीजन में क्या करना है, करेंट अफेयर पिछले 1 साल का एकदम अच्छे से रिवाइज कर लेना है। आपका इंग्लिश में जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे आपके आइडेंटिफाई द क्लॉज उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं,
प्रीपोजिशन से आपका एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आर्टिकल से एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सब क्या है कि आपका कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे तो इन सारे टॉपिक से आप 6 से 7 क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी एंटोनिम सिनोनिम से एक क्वेश्चन रहेगा तो उसका तो भाई वो लक के ऊपर है, क्योंकि वो भी तो बहुत गागर में सागर की तरह है, उसका भी कोई नहीं है। ईडियम फ्रेजेस वगैरह भी है, वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपके फेवर में आ गया तो आप उसको कर ले जाएंगे, नहीं आया तो नहीं कर ले जाएंगे। सेम एज उसी की तरह आपका हिंदी का पेपर भी है। अब हिंदी में आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदी में भी संधि समास पे ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। 2 क्वेश्चन संधि से है, 1 या 2 क्वेश्चन आपका समास से पूछे जा रहे हैं, एक लोकोक्ति मुहावरे ये सब है, एक शुद्ध अशुद्ध करने का एक क्वेश्चन है। तो हिंदी का भी क्वेश्चन ठीक है। और जो रीजनल लैंग्वेज है, चूँकि जो 16th लैंग्वेज है, हिंदी में टोटल 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, या 30 मार्क्स या 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब 30 क्वेश्चन में मुझे लगता है कि अधिकतर लोग जो है रीजनल लैंग्वेज में या तो हिंदी रखे होंगे या तो इंग्लिश रखे होंगे, चूँकि मैं तो हिंदी रखा हूँ। मेरा एक जनरल कॉम्पिटेंसी में एक इंग्लिश है, एक हिंदी है, रीजनल लैंग्वेज में मेरा हिंदी है। तो मैंने रीजनल लैंग्वेज में भी हिंदी रखा है, तो मेरा तो उस हिसाब से 20 क्वेश्चन हो गए हिंदी के और 10 क्वेश्चन हो गए इंग्लिश के। तो ये जो है आपके डिसाइडिंग फैक्टर होंगे हिंदी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी 30 + 30 टोटल 60 मार्क्स जो है। चूँकि इसमें क्वालिफाइंग वगैरह करने का तो कोई सिस्टम नहीं है, जैसे आपका इसमें होता है टीजीटी पीजीटी में हुआ, उस तरीके से इसमें क्वालिफाइंग वगैरह का कोई रोल नहीं है। बस इसमें आपको क्या करना है, इसमें हम लोगों को जो है मैक्सिमम मार्क्स जो है आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनल पेपर में जो है लाना पड़ेगा, यानी जनरल पेपर में लाना पड़ेगा, हिंदी में, इंग्लिश में और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। मैक्स टू मैक्स जितना भी मार्क्स कर सकते हैं। अब अंतिम 2 दिनों में तो बस क्या ही करना है, अच्छा होप करना है, सही सही फील करना है, होगा नहीं लेकिन करने का कोशिश करना है, बस यही है और क्या। क्योंकि अब अंतिम दिन में आप मुक लगाना तो भूल जाइए, मुक लगाना एकदम छोड़ दीजिए, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना एकदम छोड़ दीजिए। बस जो पढ़े हैं उसका अगर रिवीजन जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ तो रिवीजन कीजिए। मैथ्स में सारा फार्मूला पढ़ के जाइएगा, फार्मूला को रिवाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि मेंसुरेशन में अधिकतर क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आने वाले जो हॉस्टल वार्डन उसमें भी अगर मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा या एडवांस मैथ से पूछा जाएगा तो आपका फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा अकाउंटेंट में मैथ तो कॉम्प्लेक्स था, कैलकुलेटिव भी था, चूँकि उसमें तो एज यूजुअल एज एक्सपेक्टेड था कि उसका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ रहेगा। लेकिन अब लेट्स होप, देखिए क्या होता है, आपका वार्डन में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी आप लोग अपना अपना किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं उसको ज़रूर कमेंट में जो है वो शेयर कीजिएगा कि आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है, आप लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और बाकी हमारे चैनल में बने रहिएगा, इसी तरीके से हम अपना जो वीडियो है वो एक्सपीरियंस वीडियो शेयर करते रहेंगे, रिव्यू कुछ कुछ एग्ज़ाम का पेपर का देते रहेंगे। और अभी जो हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम होगा उसके बाद मेरा एग्ज़ाम कैसा गया उसका एक्सपीरियंस भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मैंने कितने क्वेश्चंस बनाए हैं, कितने मार्क्स आने के चांसेस हैं। और हाँ, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, इसका ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। और बाकी जो है टाइम टू टाइम वीडियो चैनल पे आते रहेंगे इस तरह के, और जितने भी जॉब्स वगैरह के, जितने भी गवर्नमेंट जॉब वगैरह आते हैं उनसे रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस हैं उनके बारे में भी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। और आप लोग बस बने रहिए, चैनल में जुड़े रहिए, और साथ में मिल के पढ़ना है, साथ में ग्रो करना है, साथ में आगे बढ़ना है, यही है। चलिए अब आगे आप लोगों से एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं अपना रिव्यू लेकर के कि किस तरीके का मेरा एग्ज़ाम रहा। और आप लोग भी अपना रिव्यू दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, या जिस माध्यम से आप दे सके किस तरीके से आप लोग एग्ज़ाम लिखे। बाकी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और मुझे भी कमेंट में बॉक्स में विश कर दीजिएगा बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।